नमस्कार दोस्तों, क्या आप बहुत जगह इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि आपको इंग्लिश बोलने और प्रैक्टिस करने का कहीं माहौल नहीं मिल पाया, या इंग्लिश बोलते समय बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल एरर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पा रहा है, और आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो इसके लिए कोई डेली आधे घंटे आपसे इंग्लिश में बात करे। पर इतना टाइम आज की इस बिजी लाइफ में किसके पास है? तो दोस्तों, कैसा रहेगा यदि आपके पास एक ऑनलाइन रोबोट हो जिसके साथ आप जितनी देर चाहें उतनी देर इंग्लिश में बोल कर बात कर सकते हैं और इंग्लिश ट्रांसलेशन की भी बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ईट इंग्लिश के ऑनलाइन रोबोट के साथ आप कैसे बोल कर लगातार जितनी देर चाहें उतनी देर ट्रांसलेशन की अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए। अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ जाता। तो अब मैं इसका उत्तर दूंगी, तो शायद इसका उत्तर हो इफ आई वर अ बर्ड आई वुड हैव फ्लोन इन द स्काई। तो चलिए देखते हैं कि मैं सही हूँ कि गलत। If I were a bird, I would have flown in sky. ओह, मैं तो सही थी। मैं स्वयं ही खाता हूँ। शायद इसका आंसर होगा I myself eat. I myself eat. राम 4 घंटे से पत्र लिखते आ रहा है। राम has been writing a letter for 4 hours. तो चलिए देखते हैं कि मैं सही हूँ कि गलत। राम has been writing a letter for 4 hours. तो इस तरह से ये रोबोट लगातार एक करके हिंदी का सेंटेंस लिख कर बोलता जाता है और आपको इसका ट्रांसलेशन बोल कर बनाते जाना है, और आपके बोलने के बाद ये रोबोट उस हिंदी सेंटेंस का करेक्ट ट्रांसलेशन लिखकर और बोलकर बताते जाता है, जिससे मैच करके आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपने सही बोला या गलत। We live at the place where you had gone to play last year. देखा आप सबने कि इस रोबोट के पास सिंपल से लेकर कॉम्प्लिकेटेड और छोटे से लेकर बड़ा हर टॉपिक पर लगभग हजारों ट्रांसलेशन। क्या आपको पता है आधे घंटे में लोग इस रोबोट की सहायता से 100 से 200 ट्रांसलेशंस बड़ी आसानी से बना लेते हैं। इस पर प्रैक्टिस करके न सिर्फ आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन और ग्रामर स्ट्रॉन्ग होगा, बल्कि सही इंग्लिश बोलने का इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि सही इंग्लिश आपकी जुबान से फ्लुएंटली निकलने लगेगी। सिर्फ यही नहीं, ईट इंग्लिश के ऐप में ऑनलाइन रोबोट आपसे डेली लाइफ के बहुत सारे टॉपिक पर आपसे बात भी कर सकता है, जैसे कि ये देखिए। आप सुबह कब उठे? When did you wake up in the morning? I woke up 7 a.m. in the morning. Okay. आपने सुबह उठकर 1 घंटे में क्या किया? What did you do in an hour after waking up in the morning? I did my maths assignment after waking up in the morning. Okay. तो ये रोबोट आपको हिंदी और इंग्लिश में ढेर सारी कहानियाँ भी सुनाएगा, और एक कहानी सुनाने के बाद उस कहानी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछेगा और उस क्वेश्चंस का आंसर भी बताएगा, जिससे स्पीकिंग के साथ साथ पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। I walked in the garden for about 1 hour. तो दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर किसी को अपना वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करना है तो ईट इंग्लिश का रोबोटिक एंड्रॉइड एप्लीकेशन वर्ड्स और उसके मीनिंग को एक दोस्त की तरह लगातार बोल कर याद भी करवा देता है,
और रिवाइज भी करवा देता है और याद किए हुए वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करके प्रैक्टिस भी करवा देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ वर्ब्स उनकी वर्ब फॉर्म्स के साथ याद करके दिखाती हूँ, तो चलिए। डूब, डूबा, डूबा हुआ। I think, sing, sang, sung. Sing, sang, sung। उछल, उछला, उछला हुआ। Spring, sprang, sprung. Spring, sprang, sprung। संघर्ष कर, संघर्ष किया, संघर्ष किया हुआ। I think, strive, strove, striven. Strive, strove, striven। डूब, डूबा, डूबा हुआ। Sink, sang, sunk. Sing, sang, sung। उछल, उछला, तो उछला देखा हुआ। आप सबने, इस तरह से यदि कोई 4-5 मिनट प्रैक्टिस Sing, करे sprang, तो ये sprung। वर्ब और उनके फॉर्म्स क्या याद नहीं होंगे? याद ही नहीं, याद होने के बाद उन वर्ड्स को सेंटेंस में यूज भी करवाया जाता है। ये देखिए कैसे। तुम उछल चुके थे। You had sprung. You had sprung। मैं डूब चुकी थी। I had sunk. I had sunk। वो डूबी। She sank. She sank। तुम संघर्ष कर चुके थे। You had striven. You had striven। तो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीखने के इस तरीके को ट्राई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट करें। हमारा एक ही मकसद है कि कोई भी हिंदी भाषी इंग्लिश न आने के कारण कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद।